Good afternoon, respected viewers. How are you? I hope you'll be fine. Okay, today in my video, I'm going to tell you the uses of primary auxiliary. Uses of primary auxiliary. अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी ये हेल्पिंग वर्ब की टू फॉर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी के यूजेस के बारे में जानेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी में सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, डू की फॉर्म्स मिलती हैं, डू, बी एंड हैव। आपको याद होगा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको मेंशन किया है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी थ्री टाइप्स की, डू, बी एंड हैव। तो सबसे पहले हम डू की फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और डू की फॉर्म्स होती हैं डू, डज एंड डिड। ओके, डू, डज एंड डिड। तो सबसे पहले हम लोग डू और डज की बात करेंगे। क्यों? बिकॉज ये दोनों सेम टेंस से बिलोंग करते हैं, एक ही टेंस से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले डू और डज के बारे में बात करेंगे। तो डू और डज के का जहाँ तक इश्यू है, तो डू और डज में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ये दोनों के दोनों, राइट। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स जो आपके हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें डू और डज जानना था, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज का यूज होता है। सो इफ वी वांट टू नो द यूजेस ऑफ डू एंड डज प्रॉपरली, सो वी मस्ट नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। अगर हम डू और डज के यूजेस को प्रॉपरली जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना पड़ेगा, राइट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? वैसे जनरली अगर मैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू मैं समझाना चाहूँ तो ये हो तो जाएगा, बट आई डोंट वांट एनी फॉर्मेलिटी इन माय वर्क। मुझे अपने काम में कोई फॉर्मेलिटी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ समझाऊँ अच्छे तरीके से समझाऊँ, थोड़ा टाइम मैं लूँगा बट आपको अच्छा दूंगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी सबसे पहले हम इसकी जानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अब हमें स्टडी करना पड़ेगा अगर हमें डू और डज का प्रॉपर यूज जानना है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी जानेंगे। हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखना है जिससे कि हम दोनों को अच्छी तरह से पहचान सकें, दोनों को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। तो आर यू रेडी? आई एम श्योर यू आर रेडी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी देखते हैं, मीन्स पहचान देखते हैं। पहचान ये होती है हिंदी सेंटेंसेस में कि हिंदी सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों की जो वर्ब्स होती हैं, मीन्स क्रियाएं होती हैं, उनके एंड में, यहाँ पे इसको माइंड करेंगे, थोड़ा सा नोटिस करिए कि हिंदी सेंटेंसेस की वर्ब्स मीन्स क्रियाएं जो हैं उन क्रियाओं के एंड में, राइट, उनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हो, ते हो एटसेट्रा ये यूज़ किया जाता है, यूज़ होता है। तो ये चीज़ें जो आप फ्रेजेस देख रहे हैं, ये सॉरी, जैसे आप ये फ्रेजेस देख रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, ऐसे ऐसे जो शब्द समूह हैं तो इनको यूज किया जाता है हिंदी सेंटेंसेस की वर्ब्स मीन्स क्रियाओं के एंड में, उसके अंत में। अब कभी कभी सेंटेंसेस को बोलने में लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और कह देते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मीन्स आपको ये नहीं कहना है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, आपको कहना है हिंदी वाक्यों की वर्ब्स मीन्स क्रियाओं के एंड में, क्रियाओं के अंत में, राइट। ये सब चीजें आएंगी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। ओके, तो अभी देखना है आपको, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाता हूं। ऐसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब पढ़ाना यहां पर एक वर्ब है, पढ़ाना एक वर्ब है, पढ़ाता हूं। अब देखो यहां पे पढ़ाना एक वर्ब है और ता हूं यहां पर आ रहा है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है क्योंकि यहाँ पे वर्ब के एंड में आपको ऐसा मिल रहा है, ठीक है। बट आप सोच रहे होंगे अब इसको ट्रांसलेट किया या मैंने इसको इंग्लिश में रखा, तो आई टीच यू इंग्लिश ऐसा यहाँ पर कहा गया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ना तो डू यूज हुआ ना डज यूज हुआ, फिर ये क्यों बताया गया? आपका क्वेश्चन लॉजिकल है, बट मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब आपको ये जानना है कि किसी चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट क्या है तो डेफिनेटली हमें ये भी जानना चाहिए कि वो उसका नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, राइट।
किसी का बेनिफिट जानो तो उसके लॉसेस के बारे में भी जानो। चलिए अब इसके आगे हम आपको समझाते हैं कि किन कंडीशंस में आपको अब डू और डज का यूज मिलेगा यहां से। ओके डियर व्यूअर्स, अब आगे आपको ले चलते हैं। यहां आप देखेंगे रूल्स टू ट्रांसलेट, मीन्स ट्रांसलेट करने के कुछ रूल्स होते हैं और किन चीज़ों को हमें इसमें ध्यान में रखना होता है, तो उसको हमें देखना है कि ट्रांसलेट करने की क्या रूल्स हैं। सपोज कि हिंदी का कोई सेंटेंस आपके सामने हो और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रखना हो, तो उसके लिए किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जितने भी टेंसेज होते हैं, जैसे हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अलावा भी जितने भी अदर टेंसेज हैं, हर टेंस में आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, जिसको यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं, और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, जिसको WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये सारे WH टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, ये 4 टाइप के आपके जो सेंटेंसेज हैं, ये हर टेंस में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और इसके अफर्मेटिव सेंटेंस पर सबसे पहले हम आते हैं। और इसमें जो सबसे पहला रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कोई भी सेंटेंस जिसमें किसी वर्ब के होने की या करने की बात हम करते हैं, तो ऐसा जो भी सेंटेंस होगा, राइट, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। नहीं करने की बात करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। एनीवे, अभी हम अफर्मेटिव की बात करेंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने ये एग्जांपल में अभी आपको दिया है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। एनीवे, पहले हम इसके रूल्स को देखते हैं। तो रूल हमारे लिए ये है कि अगर हमारा ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट जिसको एजेंट भी कहते हैं, डूअर भी कहते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। तो ये आपका सब्जेक्ट आई है, अगर मीन्स मैं, वी है हम, यू तुम या आप, और दे मीन्स वे, या फिर कोई प्लूरल नाउन्स होते हैं, बहुवचन की संज्ञाएं, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा को इंडिकेट करने वाला कोई भी नाउन प्लूरल नाउन होता है, राइट। तो अगर आपके ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको उसके साथ एमवी फर्स्ट मींस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और इसके साथ ये ऑब्जेक्ट आएगा। ये 2 टाइप्स के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बारे में आगे की वीडियोस में आपको क्लियर करूंगा, बट अभी आपको ये जानना है कि मैं आपको जो प्रॉपर पॉइंट है कि डू और डज का यूज कैसे इससे रिलेटेड है, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है, मैं वहां पर आपको लाना चाह रहा हूं, वहां पे लाने की कोशिश करता हूं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेनोड की फर्स्ट फॉर्म इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ माइंड में रखना है कि आपके ये सभी सब्जेक्ट्स अगर होंगे, इनके साथ आपको एमवी फर्स्ट मींस मेनोड की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, राइट। और ये आपका ऑब्जेक्ट इसके बाद, ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेनोड के बाद होती है, कॉम्प्लीमेंट है वाइल बेस के साथ साथ, तो उसको हम यहाँ पे रखते हैं एटसेट्रा, और भी जो चीजें होती हैं सेंटेंस में उनको हम ऐसे रखते हैं। इसके बाद आपका ये इस वाले रूल पे, जो आपका रूल 1 है, इससे रिलेटेड ये एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है कि मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाता हूं। तो मैं यहां पर सब्जेक्ट हो गया, आई आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ये आई सब्जेक्ट हो गया, तो उसके साथ आपको क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप देख सकते हो, पढ़ाना ये आपकी वर्ब है, पढ़ाता हूं ये आपकी वर्ब है। अब देखो ये ता हूं ऐसा आ रहा है, तो यहां से आपने क्लियर किया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो मैं पढ़ाता हूं, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, ओके। पढ़ाता हूं ये आपकी वर्ब हो गई, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज करी, आई टीच, और किसको पढ़ाता हूं, तुम्हें पढ़ाता हूं। तो यू आपने रखा, क्या पढ़ाता हूं, व्याकरण पढ़ाता हूं, आई टीच यू ग्रामर, ओके। फिर आप यहाँ पे रूल 2 देखेंगे, तो सपोज कि यहाँ पे आई है, तो आई के प्लेस पे अगर आपको वी लाना होता तो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाते, यू आपको लाना होता तो भी आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी थी, जैसे टीच, टाट, टाट, ऐसे टीच की फॉर्म्स होती हैं। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे कभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ओके। अब क्या करना है, यू होगा तो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे होगा तो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सभी कंडीशंस हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। आपका रूल 2 है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही मास्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर के लिए ही यूज किया जाता है, और शी फेमिनिन जेंडर सिंगुलर नंबर के लिए शी यूज करते हैं, मींस कोई लेडी है और वो एक है, उसके लिए शी यूज करते हैं। इट है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए इट यूज किया जाता है,
एंड सिंगुलर नाउन्स, और जो भी कोई भी सिंगुलर नाउन्स हो, वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट सिंगुलर एक को इंडिकेट करेगा तो सिंगुलर नाउन होगा। तो ये सभी आपके अगर सब्जेक्ट्स होते हैं, ये जिनके बारे में आपसे बात की जा रही है, ये सभी आपके अगर सब्जेक्ट्स हैं तो इनके साथ आपको क्या करना है कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें एस या ई एस ऐड करने की कंडीशन होती है, हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, ऐड कर देंगे। और ये देखिए डिफरेंस देखना है आपको कि सब्जेक्ट अगर ये है तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, अगर आपके सब्जेक्ट्स ये सभी हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यूज करना है। ओके, ये डिफरेंस क्लियर रखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मेन वर्ब की बात होती है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे शॉर्ट में मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स के लिए या लिविंग बीइंग्स के लिए यूज होता है, और डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। और इसके बाद ये आपको कॉम्प्लीमेंट अगर है तो यहां पर रखेंगे एटसेट्रा, राइट। अब इस रूल को आप देखेंगे तो ये रूल जैसे मैंने यहाँ पर रखा कि मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाता हूँ, अब ये कह दिया जाए कि आरवी सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सपोज ऐसा करिए आरवी सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो आरवी सर ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब आरवी सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेम केवल बड़ा है सिंगुलर ही, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या करना है आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस यूज करना है बाय रूल। आप देख सकते हैं रूल 2 है, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं और उनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस ऐड करना आपको, तो आरवी सर आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट। अब मेन वर्ब आपकी है पढ़ाना, टीच, अब उसमें आपने ए एस यूज किया, टीच एस और ई एस यूज किया, कुछ कंडीशंस मैं आपको क्लियर करूंगा इसके बाद, पहले आपको आपके टॉपिक पर ला रहा हूं। तो ये टीचर्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस, बिकॉज़ आरवी सर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस यूज किया। किसको पढ़ाते हैं, अस, हमें पढ़ाते हैं। आपका अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आरवी सर टीचर्स अस इंग्लिश। तो अभी आप सोच रहे हैं अभी यहां पर भी तो आपको ना डू मिला ना डज मिला, राइट। तो अब मैं आपको लाता हूं, आपसे रिलेट करता हूं इसमें कि कहां पे आपको डू या डज देखने को मिलेगा। ओके रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आइए आपको यहां बताते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि अब यहां से आपको हम बताते हैं कहां से डू और डज इस टेंस से आकर के जुड़ते हैं। यहां पे देखिए नोट लिखा हुआ है, राइट, और इस नोट में आपको ये क्लियर किया जा रहा है कि सेंटेंसेस शोइंग डिटरमिनेशन और सर्टेनिटी, ऐसे सेंटेंसेस जो डिटरमिनेशन शो करते हैं, निश्चय या संकल्प शो करते हैं, सर्टेनिटी मींस निश्चितता, ऐसे जो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे उन सब के लिए कुछ इस टाइप के सेंटेंस आपको दिखेंगे, तो उनके लिए ये रूल्स हैं आपको फॉलो करने हैं। जैसे यहां पर लिखा है मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं, पढ़ाता तो हूं, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं, यहां पर था कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, बट अभी क्या है मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं। अब क्या करेंगे, इसके ट्रांसलेट करने का, इस टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए ये रूल यहां पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपका सब्जेक्ट है आई वी यू दे, राइट, अभी मैंने ऑलरेडी बताया कि ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं कैसे कैसे, या फिर कोई प्लूरल नाउन्स हो तो आपके ये जो सब्जेक्ट्स होंगे तो इनके साथ आपको क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी है, क्या होगी, डू, राइट। तो आपको यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी बॉस, और आपका हेल्पिंग वर्ब है डू। अब यहां इसके साथ आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, आफ्टर दैट आपका ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट अगर है तो उसको अप्लाई करेंगे एक्सेट्रा, ऐसे जो भी अदर्स हो सब यहां पर यूज करेंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड आपको एक सेंटेंस मैं यहां पर दिखाता हूं, मैं तुम्हें, यही मैंने ऊपर वाला सेंटेंस यहां पर लिया, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं। अब मेरी इस बात में मैं इसको बिल्कुल वेरीफाई कर रहा हूं और इसको सर्टेनिटी, एकदम सर्टेनिटी इसमें शो कर रहा हूं, तो पढ़ाता तो हूं मैं, राइट, एक डिटरमिनेशन है यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं। ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना है, आपका सब्जेक्ट जो हो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी है। तो आई आपका सब्जेक्ट है, आई के साथ आपने डू हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपका मेन वर्ब कहां है भैया, आपका मेन वर्ब ये है, पढ़ाता तो हूं, राइट। तो अब क्या करना है आपको,
आपको डू लगाना है हेल्पिंग वर्ब, आई डू। और आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है। फर्स्ट फॉर्म मेनो टीच टॉट टॉट, रिपीट करिए, टीच टॉट टॉट। तो टीच आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। आई डू टीच यू इंग्लिश। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। एक आप कह रहे थे कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैं कह रहा था आई टीच यू इंग्लिश, लेकिन यहां पर कह रहा मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं, आई डू टीच यू इंग्लिश। इज दैट क्लियर? आइए नेक्स्ट रूल 2 देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस से रिलेटेड। आपका सब्जेक्ट अगर है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, ऐसे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डज अप्लाई करनी है, राइट? हेल्पिंग वर्ब डज अप्लाई करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर भी मींस आपको डू और डज में डिसाइड करना है किसके साथ डू किसके साथ डज। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा जो भी है। तो सेंटेंस में आप देखेंगे आप भी सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बट अपने यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे और हम यहाँ पे करेंगे आरबी सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते तो हैं। अब जब हम यहाँ पढ़ाते तो हैं, पढ़ाते तो हैं, दोनों कंडीशंस में डिफरेंस है। अगर हम ये करेंगे पढ़ाते हैं तो हो जाएगा आरबी सर टीचेस होगा, टीचेस फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही, आरबी सर टीचेस अस इंग्लिश। बट हो गया कि आरबी सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते तो हैं, तो इस कंडीशन में आपको सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी पड़ेगी। आरबी सर डज, डज बिकॉज़ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको डज अप्लाई करना है, ठीक है? तो आरबी सर डज और फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे मेन वर्ब की, तो टीच डॉट डॉट फर्स्ट फॉर्म आपका टीच हो गया। डज टीच किसको पढ़ाते हैं? अस, हमें पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश, राइट? तो आरबी सर डज टीच अस इंग्लिश। तो ये इस तरह से आपने पहले नहीं इस तरह से सुना होगा कि डू या डज का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी होता है, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि डू एंड डज का यूज हो रहा है, बट ये एक स्पेसिफिक कंडीशंस है इसकी कि किन कंडीशंस में ऐसा होता है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे अपने नेगेटिव सेंटेंस पर, इसमें इसका एक प्रॉपर यूज आपको मिलेगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पर आते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं नहीं वाले वाक्य जो होते हैं, नहीं, कभी नहीं, ऐसे दो टाइप के हैं, बट यहाँ पर आपको क्या है, नहीं और कभी नहीं, ये दोनों अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं और दोनों को ट्रांसलेट करने का जो मेथड है वो डिफरेंट होता है, राइट? तो आपको देखना है नहीं वाले सेंटेंसेस, जिनमें सेंटेंसेस में आपको नहीं देखने को मिलेगा, उनका ट्रांसलेशन का मेथड क्या है। तो जैसे आपका एक रूल है, सपोज आपका सब्जेक्ट है कि आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन्स, कुछ भी ऐसे आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डू अप्लाई करनी है। यू नो वेल वही रूल अभी जैसे आप हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करते हैं तो वैसे ही हेल्पिंग वर्ब ध्यान लगाना है, बट अब यहाँ पर बीच में नॉट आ जाएगा, राइट? और इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको अप्लाई करना है, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा। जैसे अभी आप तो वाले सेंटेंसेस कर रहे हैं ट्रांसलेट, सेम मेथड है, बट अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको नॉट अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको यहाँ पे, या देखिए यहाँ पे नॉट अप्लाई किया गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बीच में आपका नॉट आ गया, राइट? तो इसका ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, और ये जैसे आप ये फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, वह शतरंज नहीं खेलते हैं, वह शतरंज नहीं खेलते हैं। जब ये सेंटेंस आप देखिए, वे शतरंज नहीं खेलते हैं, अब क्या करेंगे, दे आपका सब्जेक्ट है, आप ये अपने फर्स्ट रोल में देखें आई वी यू दे, तो दे आपका सब्जेक्ट है और दे के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब डू अप्लाई करी, फिर इसके बाद नॉट आपने अप्लाई किया, राइट? दे डू नॉट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर दिया, दे डू नॉट प्ले, क्या नहीं प्ले करते हैं, शतरंज, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो चेस यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है? दे डू नॉट प्ले चेस, वे शतरंज नहीं खेलते हैं। अब आपका डू यहाँ पर आया, अब यहाँ पर देखिए डज कैसे आएगा, ये वाला रूल है रूल 2, सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स। ऑलरेडी आपको ये कंफर्म होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट्स के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई होगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी, फिर नॉट अप्लाई करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, ऐसे सेंटेंस है, राधा गिल्ली डंडा नहीं खेलती, गिल्ली डंडा आप लोगों को बहुत ही फेमस
गेम है। तो राधा आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये वाला रूल आप देखेंगे, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स, तो सिंगुलर नाउन है राधा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डस हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करेंगे। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब डस लगी, ये हेल्पिंग वर्ब डस आपने अप्लाई किया, नॉट अप्लाई किया, राधा डज नॉट, और प्ले खेलना, खेलती है, तो खेलना आपका वर्ब है, राधा डज नॉट प्ले, गिल्ली डंडा आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, राधा डज नॉट प्ले गिल्ली डंडा, राधा डज नॉट प्ले गिल्ली डंडा, ठीक है। तो इस तरह से यहां तक आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव में जहां जहां पर आपको किन कंडीशंस में आपको डू लगाना है, किन कंडीशन में डज लगाना है, इनका यूज आपको मिला और आपने यहाँ पे किया। अब आपको बताते हैं कि कभी नहीं या हमेशा वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उनको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, आपका ये रूल यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे अभी भी मैंने आपसे कहा कि एक नहीं वाला सेंटेंस होता है, एक कभी नहीं वाला सेंटेंस होता है, और दोनों के ट्रांसलेशन की जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे जो कभी नहीं के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम फार्मूला आपको हमेशा के लिए भी लगाना होगा। तो जो कभी नहीं के लिए वही हमेशा के लिए है। तो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे जैसे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। अब आप थोड़ा सा बैक में जाएं, जैसे कि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ा है, सेम फार्मूला सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर फॉलो करना है। बस करना क्या है कि सब्जेक्ट जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आपके आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, और मेन वर्ब की फर्स्ट हम, जैसे आप देखते हो ना इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट हम लगाते हैं अफर्मेटिव में, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आपको नेवर या ऑलवेज का यूज कर देना है। ये ऐसे आप यहाँ पे नेवर या ऑलवेज का यूज कर देंगे, ठीक है। बस सेम सिस्टम एकदम वैसे ही फॉलो करना है जैसे अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है। ओके, सेम स्ट्रक्चर। ओके, अब क्या करना है आपको, जैसे सपोज आपके ये सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट हमें ऐसे यस आपको अप्लाई करना है। तो बीच में क्या करना है, ये आपका नेवर या ऑलवेज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट ही, शी एंड सिंगुलर नाउन्स के अकॉर्डिंग आपको मेन वर्ब की फर्स्ट हमें से यस अप्लाई करना है, और ये बीच में नेवर या ऑलवेज आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यू नो वेल, सारा स्ट्रक्चर सेम। अब क्या करते हैं, श्याम कभी बांसुरी नहीं बजाता है, श्याम कभी बांसुरी नहीं बजाता, तो ये कभी हो गया और ये नहीं हो गया, तो ये हो गया कभी नहीं, श्याम कभी बांसुरी नहीं बजाता है, तो श्याम आपका सब्जेक्ट है। अब आप देखिए, एक था कि श्याम बांसुरी नहीं बजाता है, एक सेंटेंस है कि श्याम कभी बांसुरी नहीं बजाता या श्याम बांसुरी कभी नहीं बजाता, तो ऐसा हो जाएगा। तो श्याम नेवर, और श्याम चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसके बाद आपको नेवर अप्लाई करना है, ये नेवर आपने लगा दिया। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ये अप्लाई करना है, तो ये फर्स्ट फॉर्म आपका प्ले हो गया, इसमें एस लग गया, ठीक है, प्लेज फ्लूट, श्याम नेवर प्लेज फ्लूट, गॉट इट नाउ, समझ गए आप। अब ऐसे ही हमेशा हो या सदैव हो, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला जैसे कभी नहीं के लिए है। तो सुरेश सदैव झूठ बोलता है या सुरेश हमेशा झूठ बोलता है, तो सुरेश ऑलवेज टेल्स अ लाई। झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई यूज किया जाता है, और सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ यूज करते हैं। दोनों के यूजेस में इस तरह से डिफरेंस होता है। तो सुरेश ऑलवेज टेल्स अ लाई, ओके। तो आई एम श्योर मैंने अफर्मेटिव और निगेटिव में जहाँ जहाँ पर डू, डज की स्ट्रक्चर्स में कहाँ कहाँ कैसे कैसे उनको यूज किया जाना चाहिए, मैंने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है डू और डज के यूज का, वो इंट्रोगेटिव के लिए मिलेगा, और वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो आपके इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप इन चीज़ों के बारे में मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू, जय हिंद।